आज सिविल सर्विसेज के सिलेबस में जनरल स्टडीज़ में आने वाले और पॉलिटिकल साइंस में जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है वो है रिट, याचिकाएं। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी और ऑनरेबल हाई कोर्ट से भी जारी की जाती हैं। रिट है क्या? ये एक लीगल ऑर्डर है, लीगल डॉक्यूमेंट है जिसे जारी किया जाता है एक लीगल फॉर्म में, और ये 5 प्रकार की हैं, जिसमें आप शॉर्ट में इसको याद कर लीजिए HMPCQ। एस से बनेगा हैबियस कॉर्पस, एम से मैंडामस, पी से प्रोहिबिशन, सी से सर्स्योररी और क्यू से क्वो वारंटो। इनके हिंदी में भी नाम आप देख सकते हैं। हैबियस कॉर्पस का अर्थ होता है टू हैव ए बॉडी ऑफ, सशरीर किसी को पेश करना। यदि किसी का इलीगल डिटेंशन कर लिया जाता है, जैसे पुलिस किसी को बिना किसी वारंट के या बिना किसी अपराध के ऐसे ही पकड़ लेती है बिना लिखा पढ़ी के, तब उस इंडिविजुअल के रिश्तेदार कहाँ जाएंगे? वो सीधे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। ये एक फंडामेंटल राइट है, ये एक मूल अधिकार है आपको दिया गया। उसके चाहे कोई रिश्तेदार या उसके जानने वाले, उसके पड़ोसी, कोई भी इसमें रिट कर सकता है। और ये रिट जो जारी होगी वो हैबियस कॉर्पस फॉर्म में होगी, और उसमें डायरेक्शन दिया जाएगा किसी भी इंडिविजुअल को, अगर किसी ने पकड़ रखा है, या अथॉरिटी को, पुलिस ने या किसी एजेंसी ने पकड़ा हुआ है, कि प्रोड्यूस द बॉडी, उस व्यक्ति को सशरीर वहाँ पेश किया जाए। यदि ऑनरेबल कोर्ट को लगता है कि उस व्यक्ति को गलत तरीके से वहाँ पकड़ा गया है, अनलॉफुल तरीके से उसका डिटेंशन हुआ है, तब इमीडिएटली उसको सेट फ्री कर देगी, स्वतंत्र कर देगी वहीं से। ऐसे मामलों में जो किसी कानून के तहत उनका डिटेंशन किया गया है, जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन कर दिया गया है पुलिस के द्वारा, या किसी अपराध में किसी को पकड़ा गया, तो ऐसे मामलों में फिर कोर्ट उसको नहीं छोड़ेगा। तो यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। दूसरा आ जाता है मैंडामस, जिसको हिंदी में कहते हैं परमादेश। परमादेश में ये आदेश दिया जाता है किसी अथॉरिटी को कि किसी पब्लिक ऑफिसर को, यदि वो अपने कर्तव्य को, जो उसे करना चाहिए, उसको नहीं कर रहा है या गलत तरीके से कर रहा है, तब मैंडामस की फॉर्म में रिट जारी की जाएगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा या हाई कोर्ट द्वारा, और उसमें कहा जाएगा, उसको आदेश दिया जाएगा कि आप यह काम कानूनी रूप से करने के लिए बाध्य हैं, इसलिए कार्य कीजिए। तो इस रिट को कहा जाएगा परमादेश, मैंडामस। मैंडामस का अर्थ होता है टू कमांड। इसमें ये कमांड दी जाती है कि आप ये कार्य नहीं कर रहे, आपको लीगली आप बाउंड है कार्य करने के लिए, आपको ये कार्य करना होगा। ये किसी भी पब्लिक सर्वेंट को दी जा सकती है, किसी अथॉरिटी को दी जा सकती है, लोअर कोर्ट को दी जा सकती है, किसी ट्रिब्यूनल को जारी की जा सकती है। उसमें बताया जाएगा कि आप ये काम कीजिए। लेकिन यदि कोई डिपार्टमेंटल ऑर्डर है, उसका कोई तरीका दिया हुआ है कार्य करने का, और उस तरीके से कार्य नहीं किया जा रहा, तो ऐसे मामलों में ये रिट जारी नहीं की जाती। या कहीं डिस्क्रिशन का मामला है, अधिकारी को ये डिस्क्रिशन दिया है, अथॉरिटी को ये डिस्क्रिशन प्राप्त है कि वो करे या ना करे, ऐसे मामले में भी मैंडामस रिट जारी नहीं की जा सकती। इसके बाद रिट आ जाती है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का शाब्दिक अर्थ है टू फॉरबिड, किसी चीज़ को रोकना। ये कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नीचे वाली कोर्ट को, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं, कोई क्वाशी जुडिशियल बॉडी है, ऐसे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को निर्देश दिया जा सकता है कि आप ये ना करें। यदि वो अपने कर्तव्य, जो उनका अधिकार है, उससे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल जो पावर्स हैं या जो लीगल पावर्स हैं उसको एक्सीड कर रहे हैं, उससे ज़्यादा जाकर कहीं हद तक कार्य कर रहे हैं, और ये शिकायत मिलती है कोर्ट को, तब वह निचले न्यायालय को इस बात के लिए मना कर देगा। इसलिए कहते हैं टू फॉरबिड, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन के बाद आ जाता है सर्स्योररी। सर्स्योररी भी रिट इस प्रकार के है जो कोर्ट से संबंधित है। प्रोहिबिशन भी कोर्ट से संबंधित थी, वो किसी पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट नहीं करते हैं इस तरह का कोई ऑर्डर पास। सर्स्योररी में यदि कोई आदेश इस तरह का विपरीत पारित कर दिया गया है जो कानून सम्मत नहीं है, तो ऐसे ऑर्डर को क्वैश किया जा सकता है हायर कोर्ट के द्वारा, या उस मामले को वो ट्रांसफ़र करने का भी आदेश दे सकते हैं।
प्रोहिबिशन में और सर्सरी में कई बार अंतर पूछा जाता है। प्रोहिबिशन में किसी भी कार्य को करने से उसके होने से पहले ही रोक दिया जाता है हायर कोर्ट के द्वारा, लेकिन जो सर्चोरेरी रिट है उसमें आदेश हो गया है, अब उसके लिए क्या रेमेडी है, तो उसको क्वैश करने के लिए ये किया जाता है। और सर्चोरेरी का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है टू बी सर्टिफाइड, सर्टिफाई करो। तो इसमें यदि लगता है कि पावर्स एक्सीड की गई हैं, गलत जजमेंट हो गया, तो उसको क्वैश भी किया जा सकता है। अगली रिट है क्वो वारंटो, अधिकार प्रेक्षा। इसमें बताया जाता है कि शो मी द वारंट, किस अथॉरिटी के तहत आपने ये पब्लिक ऑफिस ग्रहण किया है। यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से किसी पब्लिक ऑफिस में आकर बैठ जाता है, उस पद को ग्रहण कर लेता है और उसकी शिकायत होती है, तो जो लीगल प्रक्रिया है उसमें रिट जुरिस्डिक्शन के तहत रिट जारी की जाएगी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें उससे पूछा जाएगा कि आपके पास कौन सा अधिकार है जिससे आपने ये पद ग्रहण किया है। इस रिट को जारी करने के लिए ये आवश्यक है कि ये किसी पब्लिक ऑफिस के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा या किसी की लॉ के द्वारा किसी ऑफिस को क्रिएट किया गया और उस पद पर कोई आकर बैठता है, ये उसके लिए है। ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं है। रिट के मामले में 3 महत्वपूर्ण जजमेंट आए हैं, जिसमें एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला, ये महत्वपूर्ण है। इसमें बताया गया था कि जो हैबियस कॉर्पस की रिट है, ये जो फंडामेंटल राइट है, इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता, इसको इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता, ये इसमें बताया गया है। अगला जजमेंट है बरदा कांता वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल। इसमें बताया गया है कि कोई भी रिट, मैंडावस की रिट किसी ऐसे मामले में जो प्राइवेट इंडिविजुअल के विरुद्ध है उसमें जारी नहीं की जा सकती है। सूर्यदेव राय वर्सेस रामचंद्र राय केस में ये बताया गया है कि कोई भी ऐसी रिट जो सर्सरी के रूप में जारी की जाती है वो किसी भी हायर कोर्ट के विरुद्ध नहीं की जा सकती, ना कोई समकक्ष न्यायालय उसके विरुद्ध कायम की जा सके। ये केवल एक हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट के लिए जारी की जा सकती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें आता है कि सुप्रीम कोर्ट भी रिट जारी करता, हाई कोर्ट भी रिट जारी करता, अंतर क्या है? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है वह अनुच्छेद 32 के तहत आर्टिकल 32, जो अपने आप में भी एक फंडामेंटल राइट है, और अपने आप में फंडामेंटल राइट है तो इस अधिकार को छीना नहीं जा सकता, इसको एब्रिज नहीं किया जा सकता, एब्रोगेट नहीं किया जा सकता। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है 32 का, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के लिए दिया गया है। तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है रिट, और सभी प्रकार के रिट जो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाती हैं। इसी प्रकार आर्टिकल 226 अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट द्वारा रिट जारी कर सकते हैं, और ये भी पांचों रिट जारी करते हैं। दोनों में अंतर क्या है? एक तो सबसे पहला है कि अधिकार क्षेत्र, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो अधिकार क्षेत्र है वो संपूर्ण भारतवर्ष में है, लेकिन हाई कोर्ट का जो कार्य क्षेत्र है वो अपनी स्टेट या जिन स्टेट्स के लिए बनाया गया वहीं तक सीमित है। लेकिन फिर भी दूसरी जगह के लिए भी रिट जारी की जा सकती है हाई कोर्ट के द्वारा। किन मामलों में? अगर जो कॉज ऑफ एक्शन है वो अराइज होता है उस जुरिस्डिक्शन में, उनके जुरिस्डिक्शन में अराइज हुआ है और उसका असर अगर बाहर भी है, लेकिन कॉज ऑफ एक्शन कहाँ से अराइज हुआ है यदि उनके कार्य क्षेत्र में है, तो हाई कोर्ट के द्वारा भी रिट इसमें जारी की जा सकती है। दूसरा अंतर होता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रिट जारी की जाती है आर्टिकल 32 के तहत, ये केवल फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए की जाती है, जबकि हाई कोर्ट के इसमें 226 में ज़्यादा वाइड पावर्स दी गई हैं। इसमें ना केवल फंडामेंटल राइट्स बल्कि ऑल अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स या लीगल राइट्स के लिए भी जो रिट है आर्टिकल 226 के तहत वो किसी भी हाई कोर्ट के द्वारा जारी की जा सकती है। तो इसमें आप देखेंगे कि हाई कोर्ट के पास ज़्यादा वाइड पावर्स हैं रिट ज्यूरिसडिक्शन के तहत। ये प्रश्न आपसे इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, मेंस की परीक्षा में भी आते हैं, और सिविल सर्विस के इसमें प्रिलिमिनरी जो एग्जामिनेशंस हैं उसमें भी उसका ये जनरल स्टडीज़ का पार्ट है। तो इसलिए इसको अच्छे से तैयार कीजिए। जो प्रश्न होंगे कमेंट बॉक्स में जाकर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जय हिंद।